नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग तीसरा चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रटते जाइए, कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए। वीडियो को लास्ट देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 2009 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, तार की लंबाई को घटाना चाहिए, तार की धारा के बढ़ाना चाहिए और इसकी धारा को घटाना चाहिए। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा सी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 0.7 ओम, ऑप्शन बी है 0.8 ओम, ऑप्शन सी है 0.9 ओम और ऑप्शन डी है 1 ओम। तो देखिए दोस्तों, धारा के लिए फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे I = E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब E देखिए हो गया, जो ऊपर में E है वो विद्युत वाहक बल है, लेकिन 1.5 वोल्ट बटा कैपिटल R जो है वो बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध 0.05 ओम दिया हुआ है और प्लस आंतरिक प्रतिरोध हम लोग को निकालना है R का मान, और I दिया हुआ है 2 एम्पीयर। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए आ जाएगा सही, 0.7 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा करके, तो इसका आंसर आएगा 0.7 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है। अब देखिए उस उत्पन्न ऊष्मा के लिए फॉर्मूला लगाइएगा कि = I² RT। ठीक है, I² यानी कि करंट का मान, उसके बाद R प्रतिरोध का मान और T टाइम का मान। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1140 कैलोरी, बी दिया हुआ 2800 कैलोरी, सी दिया हुआ है 7000 कैलोरी और डी दिया हुआ है 49,392 कैलोरी। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन डी आएगा, 49,392 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा में, किलो वाट घंटा मात्रक है। ये क्वेश्चन देखिए 2010 में और 2015 में पूछा गया है। तो किलो वाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है बल आघूर्ण का और डी है कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, किलो वाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है आवेश, बी है विभवांतर, सी है विद्युत धारा और डी है ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छठा, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है 2015 और 2016 में। विद्युत परिपथ का शक्ति ऑप्शन ए है V/R, बी है V²/R, ऑप्शन सी है V²/R और डी है V²RI। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत परिपथ का शक्ति होता है V²/R। सातवां क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर से, बी है मीटर से, सी है गैल्वेनोमीटर से और डी है विभव मापी से। तो सही आंसर हो जाएगा विभव मापी से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आठवां क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध, बी है निम्न प्रतिरोध, सी है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, डी है विभवांतर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च और निम्न प्रतिरोध। 9 में दिया हुआ है 1 एम्पियर समतुल्य है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 एम्पियर समतुल्य है। ऑप्शन ए है 1 कूलम, बी है 1 कूलम सेकेंड, सी है 1 कूलम पर सेकेंड और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में क्या कहता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ये भी देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत हीटर में तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन और निक्रोम दिया हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निक्रोम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी अचर रहता है, डी बढ़ या घट सकता है ऑप्शन। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों हो सकता है। अगर धनावेशित हो जाएगा तो घट जाएगा और ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर देता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 13 में है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ समरूप, बी है त्वरित, सी है अपसरित। तो यही आंसर सही हो जाएगा सी, अपसरित।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का संरक्षता सिद्धांत, बी है आवेश का संरक्षता सिद्धांत, सी है संवेग की संरक्षता सिद्धांत और डी है द्रव्यमान की संरक्षता का सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ का बिंदु नियम जो है वो आवेश के संरक्षता सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र और डी चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। तो सही आंसर होगा बी, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। क्वेश्चन नंबर 16 में है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरोध के लिए देखिए न्यूनतम प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में प्राप्त होगा। तो समानांतर क्रम में 1/3 ओम हो जाएगा प्रतिरोध। इसका देखिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, 1/3 ओम। 17 में है, 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? E1 R1 प्लस E2 R2 बटा R1 प्लस R2। बी ऑप्शन है E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य नहीं होगा। समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। 19 में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ नियम का पहला नियम दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ मुख्य परिपथ में नहीं होता है, बी गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। तो सही आंसर यही हो जाएगा बी, गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। 21 में है, विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा? तो अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 ओम वाला प्रतिरोध विभव मापी, बी में है 1000 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, सी में 70 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी और डी है 100 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 में क्या पूछा हुआ है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के ए बिंदु से बी बिंदु तक 0.1 सेकेंड में जाती है तो धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.60 एम्पियर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, एक विभवमापी की तार की लंबाई L है, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल E का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार का लंबाई L/2 से बढ़ा दिया जाए तो उसी सेल द्वारा तार का संतुलन बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है L/2 पर, बी है L/6 पर, सी है 2L/3 पर और डी है 5L/3 पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, L/2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। जब बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 ओम, ऑप्शन बी है 2.5 ओम, ऑप्शन सी है 3.5 ओम और ऑप्शन डी है 2.83 ओम। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3.5 ओम यानी कि 3.5 ओम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तांबे के तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध, ऑप्शन ए है दोनों तारों का घटेगा, बी है दोनों तारों का बढ़ेगा, सी है तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, जर्मेनियम के तार का घटेगा और तांबे के तार का बढ़ेगा। अब देखिए तांबा जो होता है वो होता है धातु। अब धातु का प्रतिरोध जो है ताप घटने से बढ़ जाएगा तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ जाएगा। विद्युत वाहक बल का बीमा पूछ रहा है। ऑप्शन ए है mL² T/-2, ऑप्शन बी है I इनवर्स mL² T/-2, ऑप्शन सी है mL T/-2 और ऑप्शन डी है I इनवर्स mL² T/-3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, I इनवर्स mL² T/-3। ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही हो जाएगा। 28 में है, यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम से कम हो जाएगा, 0.05 ओम से कम हो जाएगा यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, 0.005 ओम से कम।
29 में एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि एक सेल का बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। एक तार में 1 माइक्रो एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 0.625 गुने 10⁻13, ऑप्शन बी है 0.625 गुने 10⁻19, ऑप्शन सी है 1.6 गुना 10⁻⁻19 और ऑप्शन डी है 1.6 गुना 10⁻19। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.625 गुना 10⁻13। 31 में 1 ओम वाले प्रतिरोध के एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखिए 1 ओम वाला प्रतिरोध को 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 प्रत्येक का, और इसको जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4/4 यानी कि 1/16, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, 1/16 ओम। अगला क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 2 गुना। 33 में है धातु के एक समान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है। इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा दुगनी होगी यदि तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी हो जाए। तार की लंबाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, तार का लंबाई और त्रिज्या अगर दुगना हो जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा भी दुगना हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है एम्पीयर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए है शक्ति का, बी है आवेश का, सी है ऊर्जा का और डी है विभवांतर का। तो सही आंसर हो जाएगा बी, आवेश का। विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होता है। ऑप्शन ए केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होता है, ऑप्शन बी केवल जब असमान धातुओं की संधि से धारा प्रवाहित होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी देखिए दोनों दशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध से और विभिन्न धातुओं से प्रवाहित होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो ऑप्शन ए है 60 बल्ब वाला ज़्यादा प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, दोनों एक ही तरह प्रकाशित होगा, सिर्फ 60 बल्ब वाला प्रकाशित होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहेगा तो जो कम वाट वाला बल्ब रहेगा वो ज़्यादा प्रकाशित करेगा, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 में है क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी के समानांतर परिपथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है 2:1 हो जाएगा ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका सम्मिलित शक्ति क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सम्मिलित शक्ति जो है P इक्वल टू हो जाएगा P1 P2 बटा P1 प्लस P2, यानी कि 60 गुना 40 बटा 60 प्लस 100 यानी कि 24 आ जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, 24 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत वाहक बल, बी है धारा, सी है वोल्टेज और डी है प्रतिरोध। तो सही हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का तीसरा राशि है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक पूछा है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 42 में है किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाह किया जाता है तब चालक के आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगा तब आवेश का मात्रक 1 कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, 1 कूलम। अगला क्वेश्चन है एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? आवेश का, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक नहीं है? एम्पियर सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, एम्पियर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एम्पियर सेकेंड जो है विद्युत धारा का इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में क्या पूछा हुआ है, एक तार का प्रतिरोध जो है 20 ओम है और इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ जाता है। यदि तार के दोनों विपरीत बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है 5 ओम, बी है 6, ऑप्शन सी है 1 और डी है 2। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन ए 5 ओम। 46 में है किसी चालक परिपथ का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? प्रतिरोध जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 47 में देखिए किसी परिपथ का शक्ति पूछा गया है V² बटा R, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 48 में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वेबर दिया हुआ, हेनरी दिया हुआ, टेस्ला दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका देखिए डी हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 1 ओम समतुल्य है, 1 ओम जो है वोल्ट प्रति एम्पियर के समतुल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकत्व का यह SI मात्रक है। ऑप्शन ए है ओम, बी है सीमेन, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो सही हो जाएगा सीमेन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 51 में है किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी, पदार्थ की प्रकृति पर।
52 में है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा घनत्व जे वेक्टर और प्रतिरोधकता रहो के बीच का संबंध क्या है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ ई वेक्टर इक्वल टू रहो जे वेक्टर, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ई इक्वल टू रहो जे वेक्टर। 52 हो गया। 53 में देखिए विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोधकता का यह सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही दोस्तों। 54 में है विद्युत चालकता का यह सही मात्रक है, विद्युत चालकता का यह सही मात्रक ओम प्रति मीटर हो जाएगा, ऑप्शन जो है हो जाएगा डी सही। विद्युत चालकता का ऐसे मात्रक पूछा है तो सीमेन पर मीटर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विद्युत प्रतिरोधकता पूछेगा तब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसका एक बार से फिर से देख लीजिए, विद्युत चालकता का यह मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेन पर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 55 में है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका चालक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा बी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 57 में है यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तो धातु का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा बी ए बढ़ता है। 58 में जब किसी पदार्थ का चालकता अनंत हो जाएगा तो पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए है कुचालक, बी है अर्धचालक, सी है अतिचालकता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही अतिचालकता। 59 में है इनमें से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है, ऑप्शन ए है कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर और सोना, तो सबसे अधिक सिल्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और देखिए 60 में इनमें से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखता है, ऑप्शन ए है चांदी, बी है पारा, सी है कॉपर और डी है नाइक्रोम, तो सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। तापक्रम बढ़ने से कार्बन का प्रतिरोधकता क्या होगा, कार्बन का प्रतिरोधकता जो है घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 62 में इनमें से कौन प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणांक रखता है, ऑप्शन ए है सिल्वर, बी है सोना, सी है कॉपर और डी है कार्बन, तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्बन। 1 फैराडे बराबर होगा 96,500 कूलम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 64 में है यदि एक इलेक्ट्रोलाइट का तापक्रम बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं ऑप्शन हो जाएगा ये सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को देख सकते शेयर करें। धन्यवाद।